नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे। उन्होंने वहां पर रोड शो किया, यानी कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक रोड शो किया। कई उद्योगपतियों से मुलाकात की, कई बैंकिंग सेक्टर के जो महारथी हैं उनसे मुलाकात की। सुबह से ही बैठकों का जो दौर है वो लगातार चलता रहा और मकसद यही रहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 उत्तर प्रदेश में 10 और 12 फरवरी को होने वाला है, उसमें निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। वित्त क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात की, इसके साथ साथ कई फिल्मी सितारों से भी मुलाकात की और मकसद यही कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। निवेश जब बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश में जो तरक्की के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं खुलेंगे और अलग अलग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, ऊर्जा की बात करें, एरोस्पेस की बात करें, रक्षा की बात करें, ये अलग अलग सेक्टर हैं जहां पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि निवेश बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश की जो तरक्की है, जो तरक्की का जो रास्ता है वो और प्रशस्त होगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे निवेश बढ़ रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने लक्ष्य रखा है। विदेशों से भी कई बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं उन्होंने एमओयू साइन किया है और 3 स्तर पर काम हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की एक टीम बनी, वो टीम विदेशों में लगभग 16 देशों के बड़े शहरों में जाकर वहां पर रोड शो किया, वहां के उद्योगपति से मिले। उसके बाद जब देश की बारी आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और आज मुंबई से रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और देश के 9 बड़े शहरों में जो मुख्यमंत्री ने जो टीम गठित की है वो जो मंत्रियों की वो वहां जाकर रोड शो करेंगे, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक और जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, जिलों को भी जोड़ा गया है, जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो जिले से भी निवेश लाने का काम करें। जो जिले स्तर पर जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो भी अलग अलग सेक्टर पर निवेश करें। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुंबई पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम रहा और किन किन लोगों से वो मिले। योगी आदित्यनाथ ने आज निवेश को लेकर मुंबई में एक रोड शो किया और मकसद यही था कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए और कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की, कई बैंकिंग सेक्टर के जो महारथी हैं, जो सक्सेस हैं, उनसे मुलाकात की है, कई फिल्मी सितारों से मुलाकात हुई है, कई उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और मकसद यही है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है उसमें निवेश को बढ़ावा मिले। जब निवेश बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश में तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए मैराथन प्रयास किया गया है, क्योंकि आज सुबह से ही मीटिंग का दौर चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था। कई बायलैटरल मीटिंग जो होती है, जो बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होती है, वो बैठ के हुई। योगी ने यूपी को बताया कि अपार संभावनाओं वाला अवसरों का प्रदेश है। जब उन्होंने बिजनेसमैन से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश में है असीम संभावनाएं हैं। जब निवेश करेंगे तो जहां लाभ होगा वहीं रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात सुबह से ही चलती रही और कई बड़े बिजनेसमैन, कई बड़े वित्त क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात की। फिल्म जगत के कई बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात की, क्योंकि फिल्म जो सितारे होते हैं वो किसी भी प्रदेश के ब्रांडिंग के रूप में आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी फिल्मी सितारों से भी मुलाकात की। अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी परियोजना को लेकर उनके अंदर काफी उत्साह रहा, क्योंकि जो बॉलीवुड है वो काफी दिनों से इंतजार कर रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी तो एक और बड़ा डेस्टिनेशन, एक और बड़ा मकबूल हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ यूपी फिल्म सिटी को लेकर बड़े प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, निर्देशक सब इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई के अलावा एक ऐसा शहर हो जहां पर बॉलीवुड को और आगे विस्तार दिया जा सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना विषयों पर फिल्में बननी चाहिए, जिससे राष्ट्र निर्माण में मदद मिल सके। यूपी फिल्म सिटी वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी, ये योगी जी ने कहा। और उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति तैयार की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं का मौका मिलेगा, जो नए कलाकार हैं उनको मौका मिलेगा और इसीलिए वैश्विक मानकों पर जो फिल्म सिटी है उसका निर्माण किया जाएगा। और मुंबई के बाद ये उत्तर प्रदेश बड़ा शहर होगा जहां पर फिल्म को लेकर, कलाकारों को लेकर या इससे जुड़े जो लोग हैं, चाहे हम निर्देशक की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, उनके लिए एक बड़ी संभावनाएं उभर कर
सामने आएंगे। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं और जो दूसरे करस्पॉन्डेंट हमारे हैं वो मुंबई से जुड़ रहे हैं। उनका परिचय कराते हमारे साथ जो लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं हमारे साथ खास मेहमान हैं यशवीर त्यागी जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, इनसे हम जानेंगे। इसके साथ साथ योगेश शीतल है जो सीनियर करस्पॉन्डेंट है, वो मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। योगेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले योगेश मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मुंबई की जब हम बात करते हैं महानगरी है और आर्थिक नगरी भी कहा जाता है, जो बैठकों का दौर चला, कितनी संभावनाएं आप देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा सूबा माना जाता है। इसके साथ साथ कोविड के बाद अगर आप देखिए तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो डिजिटल सेक्टर हो, सब कहीं ना कहीं जो है ये जरूर प्रयास वो उस जगह पर जहाँ पर डेली आदमी तो उत्तर प्रदेश वहाँ का पूरा जो बुनियादी ढांचा था, जो परसेप्शन था, उसमें जिस तरीके से बदलाव जो है वो देखा गया है, उसके कहीं ना कहीं लाभ जो है वो योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री और बतौर सरकार मिल सकता है। और यही वजह भी है कि अगर मुख्यमंत्री की अगर आप बात करें तो सुबह से उनका जो कार्यक्रम था, पहले वो बैंकर से मिले, उसके बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, सब जगह उन्होंने एक चीज़ जरूर कही कि 2017 के बाद जो है यहाँ पे स्टेट में कोई दंगा नहीं हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा है। करीब 11% फर्टाइल लैंड जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो है वो पिछले 5 सालों में आया है। ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने निवेशकों और जो बिजनेसमैन थे उनके सामने उन्होंने कही। इसके अलावा कल जब वो आए थे तो कल शाम में उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पे का समुदाय है, जो डायस्पोरा है, उनके साथ भी उन्होंने बात की थी। तब भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को रखा, कल्चरल सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश को रखा। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें अब तक हुई है। और अभी जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो होटल ताज में इस वक्त जहाँ पे भी हम थे, वहाँ पे फिल्म हस्तियों के साथ उनके मीटिंग जो है वो अभी शुरू हुई है। जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, परेश रावल, काजल अग्रवाल, कई सारे जो फिल्म, सोनू निगम, कई सारे फिल्म अभिनेता, गायक से जुड़े हुए लोग, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहाँ पे आए और अभी बैठकों का दौर जो है वो भी चल रहा है। बिल्कुल सही कहा योगेश, मुंबई जो है वो आर्थिक नगरी और इसीलिए पूरे देश भर की निगाहें मुंबई में रहती है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई पहुंचे, रोड शो किया, कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और मकसद यही है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए। योगेश आप हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं यशवीर जी। 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में। क्या अगर कोविड जैसी समस्या की बात करें, क्या यह अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज होगा? बिल्कुल सही कहा है आपने, बल्कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार तो जब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रियों के समूह ने विदेशों का दौरा किया, मेरे विचार से लगभग 16 देशों का उन्होंने दौरा किया जी, और उसमें से 7 लाख करोड़ से अधिक के तो निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। बल्कि कुछ इस तरह की भी सूचना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये निवेश का जो लक्ष्य है उसको रिवाइज कर दिया है, क्योंकि 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा मेरी जानकारी है, अब ये लक्ष्य जो है निवेश का 17 लाख करोड़ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश सरकार को विश्वास है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी उद्देश्य से कि विदेश और देश के जो हमारे उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ सके। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बम्बई और दूसरे लोग और देश के शहरों में जाएंगे, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया है। मेरा मानना है कि इस समय उत्तर प्रदेश जो है निवेश का एक बहुत आकर्षक गंतव्य है। उसका कारण भी है कि जब से वर्तमान सरकार 2017 से आई है, तब से इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिकरण की तरफ बढ़ सके, क्योंकि कई बार ये माना जाता था कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है एक उपभोक्ता प्रदेश है। उद्योग धंधों के मामले में हम और प्रदेशों से थोड़ा पीछे थे। तो अब सरकार ने ये संकल्प किया है कि उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाया जाए और इस हेतु 2018 में एक इन्वेस्टर समिट की गई, जिसमें 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उसमें से
काफी अधिक तक, लगभग जो सरकार का दावा है कि 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को कहीं ना कहीं एक अमली जामा भी पहना गया है। तो मुझे तो लगता है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल यशवीर जी, आप कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगा। धरातल पर ये निवेश कैसे काम करेगा, इस पर हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से ये देख लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की, किन बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं, जो वित्त क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनसे किन किन लोगों से मुलाकात की। ग्राफिक्स के माध्यम से पहले देख लेते हैं, फिर मैं योगेश आपके पास भी आता हूं। और आज अगर हम बैठकों की बात करें तो बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला से भी मुलाकात की, यानी कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, देश के जो जाने माने उद्योगपति, उनसे आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर मुलाकात की और उनसे चर्चा की। इसके साथ साथ पीरामल एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो उसके चेयरमैन अजय पीरामल से मुलाकात की और मकसद यही कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जो 10 लाख करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा गया है। इन्हीं उद्योगपति जो है अलग अलग सेक्टर में निवेश करेंगे। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की, यानी कि सुबह से ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं, जो वित्त क्षेत्र के जो महारथी हैं, उनसे बैठकों का दौर चलता रहा। पाले एग्रो के चेयरमैन प्रकाश चौहान से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और मकसद यही कि उत्तर प्रदेश को कैसे, जो विकास का इंजन है, उसको कैसे गति दी जा सके, कैसे बढ़ावा दिया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी से भी आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और यही उद्देश्य रहा कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए रोजगार से, क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़कर सामने आएंगी। गोदरेज के चेयरमैन पिरोजोसा गोदरेज से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तो मकसद यही, मुंबई का जो दौरा रहा वो बेहद सफल रहा, एक रोड शो हुआ, कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो सिडनी के चेयरमैन एस रमन से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और सिर्फ सिडनी नहीं, अलग अलग बैंकों के चेयरमैन से मुलाकात की। नाबार्ड की जनरल मैनेजर स्मिता मोहंती से मुलाकात की। नाबार्ड एक बड़ी संस्था है जो अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान से मुलाकात की। तो आज का जो दौरा था मुख्यमंत्री का मुंबई का, वो बेहद सफल रहा। उद्योगपतियों से मुलाकात, वित्त क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों से मुलाकात, इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा के सीईओ उदय कोटक से चर्चा की और ये सभी जो उद्योगपति हैं अलग अलग सेक्टर में निवेश करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के जो वित्त क्षेत्र से जो जुड़े महारथी हैं उनके माध्यम से। कोटक के संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता से भी मुलाकात की। काफी बिजी शेड्यूल रहा मुख्यमंत्री का और दिन भर वार्ताएं चलती रही, चर्चाएं चलती रही, संवाद होता रहा। इसके साथ साथ ब्लूम वेंचर्स के फाउंडर कार्तिक रेड्डी से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। एक पूरी टीम है जो अलग अलग शहरों में जाएगी, वहां पर रोड शो करेगी और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करी। इसके साथ साथ हम चाहे आईडीबीआई की बात करें, यस बैंक की बात करें, उनके सीईओ से भी मुलाकात की, यानी कि बैंकिंग सही है कि प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और जब निवेश बढ़ेगा तो तरक्की के रास्ते भी खुलकर सामने आएंगे। योगेश, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों की एक बड़ी आबादी है, छोटे बड़े रोजगारों में उनका एक बड़ा योगदान है, क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो आपने कहा है वो काफी संवेदनशील पक्ष है अगर आप मुंबई की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने कोविड में देखा कि एक तरीके से देखिए तो मुंबई की बहुत बड़ी आबादी जो थी वो यहाँ पे नहीं दिख रही थी। सारे जो अप्रवासी थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य शहरों में चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चंक है, जैसा आपने कहा भी है। अब देखिए उस चंक को किस तरीके से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में उपयोग में लाया जाए, यह योगी सरकार जो है वो कर रही है, क्योंकि यही दिख रहा है। जिस तरीके से उनका अगर आप रोड शो देख लें, जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में जिन चीज़ों को उन्होंने रेखांकित किया, ये वही सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से वहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर मुंबई या दिल्ली या फिर अलग अलग शहरों में जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कि जिसको लेकर उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती थी, उसको लेकर उन्होंने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा उस पर केंद्रित किया। कई तरीके से उन्होंने उस बात का जिक्र किया। दूसरी बात जो है वो ये है कि वहाँ पे संसाधन और वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसकी कितनी गुंजाइश है, सरकार कितना कॉपरेट करेगी। उन्होंने ये अपने भाषण के क्रम में जो अलग अलग जो समुदाय थे उनको संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे तैयार किया गया है, यानी कि सरकार की तरफ से
और साथ में अगर पीपीपी मॉडल होता है तो सरकार उस पक्ष में, उस समर्थन में जो है उसके साथ जो है वो खड़ी रहेगी, जो भी निवेशक हैं उनके साथ। बैंकिंग सेक्टर के साथ जो मीटिंग थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आपने कई सारे, एक तरीके से आपने कई सारे डॉट्स दिए जिसको कनेक्ट करें तो ओवरऑल उनकी जो पूरा यात्रा है उसका समरी निकलता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो बैंकिंग, कोई भी निवेशक जो है वो बैंकिंग सेक्टर से सीधे जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि पैसे वहीं से आने हैं और निवेश उन्हीं पैसों का होना है, एनपीए कंसर्न रहता है। तो बैंकिंग सेक्टर को भरोसे में लेना ये एक बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही डीप थॉट वाला जो प्रोसेस है वो होता है। एक कुल मिलाकर देखें तो उसको भी साधने की कोशिश की गई है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो समुदाय है उनके बल पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है या जो राज्य का बुनियादी ढांचा है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य का एक जो है एक प्रयास जो है वो दिख रहा है। और इसकी एक ये भी वजह है कि आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ अकेले नहीं आए, उनके साथ पूरा का पूरा लाव लश्कर लेके वो आए हैं। अलग अलग मंत्री हैं उनके साथ, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स हैं, शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट्स वो भी उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास ऐसा ही। मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक रिएक्शन अपने गेस्ट से ले लेते हैं। यशवीर जी, 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है, लक्ष्य बड़ा है, इसीलिए तैयारियां भी बड़ी हैं। विदेशों में भी रोड शो हुए, वहां भी उद्योगपतियों से मुलाकात हुई, फिर प्रदेश में अब अलग अलग 9 शहरों में रोड शो होंगे, मंत्रियों की एक पूरी टीम बनी है। पर ये जो निवेश आएगा वो ग्रामीण क्षेत्रों तक, हर जिले तक कैसे पहुंचे, क्या ये भी एक बड़ी चुनौती होगी? इसके लिए भी एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत होगी। नहीं, देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण और समग्र विकास हो और सभी क्षेत्रों का विकास हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे बुंदेलखंड है तो वहाँ सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा स्कोप है, तो उसके लिए निवेश प्रस्ताव लाए गए हैं। इसी तरह पूर्वांचल जो पहले एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, वहाँ के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट है और सरकार भी प्रयासरत है कि जो पूर्वांचल है उसका विकास तेजी से किया जा सके। एक और हमें ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है कि जो निवेश प्रस्ताव होंगे और एक अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम होगी जो हर प्रस्ताव को मॉनिटर करेगी कि किस स्टेज तक वो पहुंचा है। तो आशा की जाती है कि जितने निवेश प्रस्ताव होंगे वो अधिकांश वो अमली जामा उनको पहनाया जाएगा और उससे, जैसे आपने बताया, कि रोजगार बढ़ेगा, हमारी विकास दर बढ़ेगी और जैसे कि सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस पूरे निवेश से लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम अलग अलग सेक्टर में निवेश तो होगा ही, चाहे ऊर्जा सेक्टर की बात करें या फिर दूसरे सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और इसका सीधा इम्पैक्ट, सीधा प्रभाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है, चाहे हम कृषि क्षेत्र की बात करें या फिर डेयरी उद्योग की बात करें। जब इन 2 क्षेत्रों में निवेश होगा तो क्या इसके भी परिणाम सामने निकल के आएंगे और इसका प्रभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों पर? हाँ, देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश जो है, बहुत सारे जो हमारे कृषि पदार्थ हैं उसमें देश का नंबर 1 स्थान रखता है। जैसे दूध का उत्पादन है, शुगर केन का उत्पादन है, सब्जियों और फलों का उत्पादन है, जो हमारे अनाज है उसमें भी हमारे अग्रगण्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की गणना होती है। तो ये जो कृषि आधारित उद्योग है, खासतौर से फूड प्रोसेसिंग, इसमें बहुत बड़ा निवेश सरकार प्रयास कर रही है, जिसका सीधा लाभ जो है हमारे किसानों को मिलेगा, उनको अपनी उपज का अधिक दाम मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे सरकार की एक स्कीम है FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उस पर काम हो रहा है कि वो एक प्रकार से अपनी एक कंपनी बनाकर वो बड़े उद्योगों से जुड़ सकते हैं, बड़ी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास, इस तरह की जो ग्लोबल समिट की जा रही है उसके जो निवेश प्रस्ताव है। आपने डेयरी की बात की तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो डेयरी में यूरोपियन देश है जैसे डेनमार्क वगैरह है और दूसरे देश हैं, उन्होंने ये रुचि दिखाई है कि हम उत्तर प्रदेश के डेयरी उद्योग में निवेश करें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है निवेश के लिए, इसका देखिए परिणाम ये नहीं कि अगले ही साल हमें मिल जाएगा, क्योंकि निवेश और उत्पादन में थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी निवेश और उत्पादन के समय को हम कम कर दें, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, उतने ही हमें उसके लाभ तुरंत मिलेंगे। और इसीलिए बड़ी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। योगेश, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशों के अगर हम निवेश की बात करें या फिर हम देश में निवेश की बात करें, उसका पूरा जो रोड मैप है वो क्या कुछ है, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार और देख लेते हैं।
और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। पहले विदेशों में रोड शो किए गए, उसके बाद अब देश में किए जा रहे हैं। देश के 9 बड़े शहरों में रोड शो होंगे। आज मुख्यमंत्री ने मुंबई से इसकी शुरुआत कर दी है। विदेशों में ग्लोबल समिट के लिए काफी भारी मात्रा में निवेश हुआ है और अलग अलग सेक्टर में, हम चाहे डिफेंस की बात करें और स्पेस की बात करें, ऊर्जा की बात करें, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ये विदेशों से इन सेक्टरों में काफी निवेश हुआ है। मंत्रियों के समूह ने कई देशों में जाकर रोड शो किया था, उद्योगपतियों से बात की थी और मकसद यही है कि निवेश का जो बूस्टअप है, जो अर्थव्यवस्था को और अधिक बूस्टअप दे दिया जाए, क्योंकि कोविड जैसी जो समस्या थी, जो वैश्विक समस्या थी, उसके बाद ये बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको और विस्तार दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 5 जनवरी यानी कि आज से मुंबई में रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। अब देश के अलग अलग 9 बड़े शहरों में जो मंत्रियों का समूह है वो जाकर रोड शो करेगा, वहां चर्चा करेगा, संवाद करेगा और आमंत्रण देगा कि वो 10 और 12 फरवरी यानी कि जब वहां पर ग्लोबल समिट होना है, वहां पर लोग आए और बड़ी संख्या में भागीदारी भी निभाए और निवेश भी करें। 10-12 फरवरी को यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तारीख तय की गई है और आने वाले दिनों में इसके जो व्यापक परिणाम हैं, जो रिजल्ट हैं, वो काफी बेहतर होंगे, काफी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। योगेश, अगर हम आपके पास आए और बात करें सितारों की, अगर मुंबई की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो आर्थिक नगरी नहीं, माया नगरी भी मानी जाती है। क्या ये जो सितारे हैं, जैसे आज अक्षय कुमार से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या ये सितारे किसी भी प्रदेश की ब्रांडिंग में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, मीडिया की कई सारी थ्योरीज अगर आप देखेंगे, चाहे वो एजेंडा सेटिंग थ्योरी देख लीजिए, चाहे वो बुलेट पॉइंट थ्योरी देख लीजिए, कई ऐसी थ्योरी है जिसमें कि दिखाया जाता है कि किस तरीके से सेलिब्रिटी जो है पूरे सोसाइटी का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है। और यही वजह है कि कई बार इलेक्शन कमीशन हो या फिर अलग अलग आयोग हो जो कैंपेनिंग में सेलिब्रिटीज को एक अलग जो जगह है वो देते हैं। अगर आप मुंबई देख लीजिए तो जैसा आपने शुरू में कहा था, बुलेटिन के शुरू में आपने कहा था कि माया नगरी है मुंबई, बिल्कुल सही कहा था आपने। यहाँ सिर्फ बॉलीवुड नहीं, अलग अलग जो भी देश में अलग अलग भाषाओं के जो भी कलाकार हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अलग बात है कि उनकी चीजें अलग होती है, लेकिन शूटिंग के लिए मुंबई और मुंबई के आसपास का जगह, महाराष्ट्र का बेहद तौर पे देख लिए तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब कुछ सालों पहले बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे आए थे, जो इजराइल के उस वक्त हेड थे, तो वो जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी फिल्म सेलिब्रिटी से मुलाकात करके रिक्वेस्ट किया था कि आप वहाँ पे जो है शूटिंग कीजिए हमारे इजराइल में। इसी तरह कई और देशों के प्रतिनिधि जो वहाँ के हेड हैं वो यहाँ पे आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो जिस तरीके के कंटेंट अभी मूवीज में आ रहे हैं या छोटे पर्दे पर आ रहे हैं, ट्रेडिशनल चीजें धीरे धीरे करके साइड हो रही है और ओटीटी का काफी चलन चला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगह हैं जो आपके साथ जो विद्वान बैठे हैं वो सही बता भी रहे थे कि पूर्वांचल अलग अलग जिस तरीके से उन्होंने भौगोलिक जो जगह है उसका जिक्र किया, वहां पे इसकी अपार संभावनाएं हैं कि जो भी शूटिंग हो रही है वो वहां पर की जा सकती है, बशर्ते सरकार जो है वो मदद करे, सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि जो भी क्रू हैं या जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको जो चीज़ चाहिए, जो सुविधाएं उनको चाहिए वो मुहैया की जा सके। तो प्रयास यही है योगी आदित्यनाथ का, जो सरकार है उसका प्रयास यही रहेगा कि जो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बॉलीवुड के स्टेक होल्डर्स हैं या जो अन्य फिल्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ अभी मीटिंग चल रही है, उनके कंसर्न को वो लें और फिर उनके कंसर्न को एड्रेस करके उनके अंदर ये भरोसा दिला सकें कि जो चीज़ें उनको यहाँ पे मिल रही है वो चीज़ें उनको वहाँ इससे बेहतर स्थिति में मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसमें वो सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी तो एक अलग से संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। युवा कलाकारों के लिए, चाहे निर्देशक की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, कलाकारों की बात करें, उनके लिए अलग अलग संभावनाएं उभर के सामने आएंगी। समय की बेहद कमी, एक लास्ट कमेंट यशवीर जी, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, जब हम डेयरी क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, क्या आपको लगता है इसमें युवा जो है वो अपनी भूमिका कहां देख सकता है? जब अर्थव्यवस्था का बूस्टअप मिलेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो क्या आपको लगता है युवाओं के सामने रोजगार की संभावनाएं भी उभर कर सामने आएंगी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि स्टार्टअप के संदर्भ में जो आंकड़ा मेरे पास है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप है। बिल्कुल, स्टार्टअप हब है। हाँ, स्टार्टअप हब है। 7,000 से अधिक के स्टार्टअप हैं और उसमें वृद्धि हो रही है। तो निश्चय युवा जो है, उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति बहुत बड़ी है, हमारी सबसे अधिक जनसंख्या है, जिसको हम कहते हैं एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है। और दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के आकार को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन अगर इस प्रकार निवेश के प्रस्ताव आते रहे और निवेश को हम उत्पादन के स्तर तक जल्दी से जल्दी ले जाते रहे
तो ये आशा की जा सकती है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जरूर $1 ट्रिलियन का होगा, क्योंकि जैसे कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को नए भारत का एक ग्रोथ इंजन बनाने की बात हो रही है। तो ये निवेश के जो विभिन्न प्रयास हो रहे हैं उसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सभी आकर्षक कंडीशंस हैं, सिचुएशन है यहाँ पर उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं। बिल्कुल, एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाता है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 13 और नेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, और चाहे वो वाटरवेज हो चाहे रोड से हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्लोबल समिट जो है वो संभावनाओं का द्वार है, रोजगार को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा। योगेश, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, आपने मुंबई से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। यशवीर जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की, इस बात पर हमने बात रखी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होने वाला है, इसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में निवेश जब बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और जो उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात की जाती है उसको नए पंख मिलेंगे। नमस्कार।